तो हेलो गाइस, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ व्लॉग्स। तो मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी और हिस्टोरिकल प्लेस को दिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम बहू फोर्ट है। बताता चलूं कि बहू फोर्ट जम्मू मेन सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर दरियाई तवी के किनारे वाक़ा है। ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रहने वाला है। क्या रहने वाला है आगे का सीन, सो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं कुछ नया देखने। तो दोस्तों, यहाँ से राइट साइड की तरफ जो आपको कैबिन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको लेना पड़ती है टिकट। आप 10 रुपये की टिकट ले सकते हैं और टिकट लेने के बाद चलते हैं सीधा आगे की तरफ। तो टिकट लेने के बाद मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ। तो ये जो फोर्ट है, जिसको बहू फोर्ट कहते हैं, ये 3000 साल पहले बहू लोचन ने बनवाया था। इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो मैं आपको इस व्लॉग में इतनी डिटेल से फोर्ट के बारे में नहीं बता पाऊँगा। मैं आपको इस वक्त एक्वेरियम के बारे में बताऊँगा। तो ये इस वक्त विज़िटर काफ़ी आए हुए हैं और ये जो आपको नेक्स्ट वाला कैबिन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मुझे लेनी है एक और टिकट, क्योंकि मुझे जाना है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्वेरियम देखने। अगर आप फोटोग्राफी के लिए कैमरा साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ते हैं। तो ये जो आपको पहला सीन दिखाई दे रहा है, ये है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्वेरियम, जो कि हमारे जम्मू में है। तो ये आपको मछली की टेल दिखाई दे रही होगी। ये विज़िटर काफ़ी आए हुए हैं इस वक्त। और वो आगे जो आपको मछली का हेड दिखाई दे रहा है, वहाँ से एंट्री पॉइंट है और ये टेल की तरफ से एग्ज़िट पॉइंट है। बताता चलूँ कि ये एक्वेरियम की लेंथ 22 मीटर है एंड 400 टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ फिश आर अवेलेबल इन दिस एक्वेरियम। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या रहने वाला है नेक्स्ट सीन। वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बहू फोर्ट और बागे बहू जो यहाँ नीचे पाया जाता है उसको मैं दिखा नहीं पाऊँगा। नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल से और फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताऊँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा। तो ये है पीछे का सीन और ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्वेरियम इस ग्राउंड के नीचे पाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या है आगे का सीन। अंदर का हाल आपको दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत जगह, आपको नीचे एंट्री मारनी पड़ती है। तो आगे आपको क्या सूरत हाल है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम एक्वेरियम में एंटर हो चुके हैं, एक्वेरियम कम अवेयरनेस सेंटर जम्मू। तो यहाँ आगे अंदर चलकर आप तरह की जो मछलियाँ हैं या जो कुछ भी है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से सीधा अंदर। तो इंटर होते ही कुछ इस तरह का व्यू हमें देखने को मिल रहा है। ये रहा कुछ सीन। तो खूबसूरत सा हॉल, सीटिंग हॉल यहाँ पे है और एक बड़ी स्क्रीन लगी है यहाँ पे। तो विज़िटर यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया और एक ख़ूबसूरत सीन है ये। तो ये है वो एंट्री पॉइंट, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। तो ये एंट्री पॉइंट और ये मेन हॉल जो पहले स्टेज में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको राइट साइड पे आप दिखाई दे रहा होगा एक विंडो है, यहाँ से आप बाहर का सीन देख सकते हो। बाहर का सीन यहाँ से पूरी सिटी आपको जम्मू सिटी दिखाई देगी और तवी रिवर दिखाई देगा। ऑल ओवर इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है, काफ़ी इसको मेंटेन किया गया है। तो अब ये वाला सीन देखने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपको कुछ ये सीन दिखाई दे रहा है, ये है वो पूरा जो बागे बहू और बहू फोर्ट का सीन आपको दिखाई दिया। तो यहाँ से चलते हैं हम सीधा अंदर की तरफ और जो नेक्स्ट स्टेज आगे वाला है वो दिखाएंगे। तो ये है कुछ मछलियों की स्पीशीज़, ये मिक्स्ड कोई है। कितनी खूबसूरत मछलियाँ, छोटी छोटी ब्राउन और ब्लैक मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो नीचे ब्लैक मोर, ये कुछ मछलियाँ आपको पहले गैलरी में दिख जाएंगी। तो अब हम बढ़ेंगे एक व्यू देखने के बाद सीधा आगे की तरफ और देखेंगे आगे का क्या रहने वाला है सीन। तो ईटेबल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। तो चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं अंदर का क्या रहने वाला है सीन।
तो ये कुछ फ़ोटो लगे हुए हैं और ये एक लंबी गैलरी है और यहाँ पे मछलियों के अलग अलग स्पीशीज़ को डिस्प्ले किया गया है बॉक्स में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये दो तरह की मछलियाँ हैं, मैरीन वाटर फ़िश और फ्रेश वाटर फ़िशेज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ बिना इंटरप्ट किए आगे का व्यू। ये है वो आखिरी कंपार्टमेंट, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे छोटे जो बच्चे हैं उनको रखा गया है, ये नई स्पीशीज़ है तो इनके लिए एक प्रॉपर अलग जो माहौल होता है वो भी इनके लिए यहाँ पे रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट, और आगे जो इनकी स्पीशीज़ को जो बॉटल्स में प्रिजर्व किया गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये कोरल्स और शेल्स जो खासकर समुद्र में जो पाए जाते हैं, ये वाले वो स्पीशीज़ हैं। अब कोरल्स कैसे होते हैं तो ये देख लीजिए, और शेल्स। तो यहाँ से चलते हैं सीधा अंदर, अभी आपको और कुछ दिखाना है। तो अब यहाँ पे एक बेहतरीन डिस्प्ले गैलरी है, यहाँ पे आके आप अपना एक खूबसूरत सा फ़ोटो बना सकते हो। और ये वो जगह है प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग फ़िश। तो चलते हैं सीधा आगे। तो यहाँ हम अब आखिरी स्टेज में आ जाते हैं। यहाँ कुछ मछलियों की स्पीशीज़ को प्रिजर्व किया गया है कंटेनर में। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया 400 स्पीशीज़ जो यहाँ इस एक्वेरियम में है। तो
जो खासकर रिसर्चर हैं, एक्वेटिक जो स्पीशीज़ हैं उनके रिसर्च करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ आकर रिसर्च भी करते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद उनके लिए ये साबित हो सकता है। तो ये आखिरी जो स्टेज है, यहाँ एग्ज़िट पॉइंट है, जैसे कि मछली की टेल है। और यहाँ एग्ज़िट लेने से पहले मैं आपको एक बताऊँगा, ये म्यूज़ियम है, एक म्यूज़ियम है और इसमें मछलियों की कुछ स्पीशीज़ हैं, उनको कंटेनर में बंद किया गया है। तो चलते हैं सीधा अंदर और देखते हैं क्या है आगे का सीन। तो ये है कुछ राउंड शेप में ये म्यूज़ियम। तो यहाँ मछलियों को प्रिज़र्व किया गया है कंटेनर में। ये अलग अलग तरह की जो मछलियाँ हैं उनको प्रिज़र्व किया गया है। कुछ लार्ज स्पीशीज़ हैं और कुछ स्मॉल स्पीशीज़ हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है उन स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर इन एक्वेरिस्ट हैं और जो स्टडी करना चाहते हैं, खासकर रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं फ़िश वगैरह पे, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अब ये सीन देखने के बाद चलते हैं सीधा एग्ज़िट की तरफ बाहर। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। तो ये है एग्ज़िट पॉइंट और हम यहाँ से लेंगे एग्ज़िट और अब हमारा होता है सफ़र पूरा। और एक व्यू मैं आपको बाहर का दिखाऊंगा और बाकी वाला सीन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आपको ये बाहर वाला पूरा सीन और बहुफाट की हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं जो भी उनको मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और इस चैनल का भी मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।